नमस्कार दोस्त। आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2024 का वन लाइनर क्वेश्चन और इसमें जो महत्वपूर्ण है वही बताएंगे। ठीक है, ऐसे तो सबको पढ़ लेंगे लेकिन जो महत्वपूर्ण रहेगा उसको डबलिंग कर देंगे ताकि हम सबको ज़्यादा याद रहे। और चलिए देखते हैं फिर। जनवरी 2024 में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? डेविड वार्नर ने। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जो वनडे से संन्यास की घोषणा कर दिया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो संजीव खन्ना को। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन बनाया गया है? तो अरविंद पनगढ़िया को। ये अरविंद पनगढ़िया जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए 2026 से 31 तक इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट है 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। 82वें राष्ट्रीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ वितरण दंपति कार्ड को किया गया है। नेक्स्ट है कि दक्षिणी नौसेना कमांड के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला? तो श्रीनिवास ने दक्षिणी नौसेना का 30वें फ्लैग ऑफिसर का कमांड संभाला है। कह रहा है 2 जनवरी 2024 को DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है ना, 2024 को DRDO ने 66वां स्थापना दिवस मनाया। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है? तो हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय कहाँ का है? तो हिमाचल प्रदेश का। गद्दी गुद्दी भी हिमाचल प्रदेश का समुदाय है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो BR कम्बोज को। स्वामीनाथन पुरस्कार BR कम्बोज को मिला है। किसे ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली? तो रूस जो है ब्रिक्स 2024 का अध्यक्षता संभाला है। G7 के कहता तो इटली हो जाता है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो UAE। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन हुआ है? तो UAE और भारत के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास हुआ है। 2024 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का सूची का आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान का किया है कि अपने परमाणु प्रतिष्ठानों का सूची का आदान प्रदान किया है। नेक्स्ट है कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद@राजनिवास लॉन्च किया है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने संवाद@राजनिवास लॉन्च किया है। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मथुरा, यूपी के मथुरा जो है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। किसने स्कॉटिश जूनियर ओलंपिक अंडर-19 खिताब जीता? तो अनाहत सिंह। किसने स्कॉटिश जूनियर ओलंपिक अंडर-19 खिताब जीता? तो अनाहत सिंह ने जीता है। 2024 के किस राज्य के 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो गुजरात ने 108 स्थान पर सूर्य नमस्कार सामूहिक रूप से किया गुजरात। कह रहा है कि माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है किस देश में? तो इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी ज्वालामुखी। ऐसे पूछेगा कि लेबोटोबी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर में। PM विश्वकर्मा योजना के क्वेश्चन लागू किया तो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर लागू करने वाला। कहा एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो भारत। कैंसर से मौत जो हुई जिसमें भारत का दूसरा स्थान में है। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है वो कौन है? अरिंदम बागची। नया भी संयुक्त राष्ट्र में भी अरिंदम बागची को स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया है। किस राज्य ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। राहत वाणी केंद्र किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में किया गया है। एक सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। केनरा बैंक कहाँ है अपना डेटा को एनालिटिक्स करेगा? तो बेंगलुरु में। किसने पश्चिमी नौसेना का कमान का कार्यभार संभाला? तो संजय जसजीत सिंह। पश्चिमी नौसेना का कमान किसने संभाला? संजय जसजीत सिंह। संजय। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो फ्रैंकोइस बेटेनकोर्ट जो है 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो BR गवई को। सुप्रीम कोर्ट के कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष BR गवई को नियुक्त किया गया है। किस राज्य की इस कादियाल साड़ी को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के कादियाल साड़ी का GI टैग मिला है। कादियाल साड़ी कहाँ के है? तो पश्चिम बंगाल को उसको GI टैग अभी मिला है।
जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन, माने भौगोलिक वहाँ का क्षेत्रीय जो होता है उसका पहचान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश के त्रिपाठी को। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी, लेकिन अभी इसको 26वें उप प्रमुख के ज़्यादा प्रमुख बना दिया। नौसेना के प्रमुख कौन बने थे? दिनेश के त्रिपाठी 26वें बनवे। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? तो केरल के थे। केरल के राज्यपाल अभी आरिफ मोहम्मद है, उसने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया था। करा विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया किसे? तो रणधीर जायसवाल को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपये के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 करोड़ रुपये के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ करेगा? तो तमिलनाडु में। कह रहा इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का मान लगाया है? तो 6.7%। इंडिया रेटिंग ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। कह रहा इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई में। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी सुवर्ण चांदी वाला मुंबई में किया है। मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी कौन? तो रूपिका ग्रोवर जो मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपया कर दिया है। 2024 को राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? छत्तीसगढ़ 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया। छत्तीसगढ़ शुष्क दिवस घोषित किया जब 22 जनवरी को। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान। कह रहा है बांचो शिल्प किस राज्य का है जिसको जीआई टैग मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश के बांचो शिल्प अरुणाचल प्रदेश को उसका जीआई टैग मिला है। कह रहा है 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ मिला है? तो गोवा में। कदम शिलालेख कहाँ मिला? तो गोवा में मिला है। चदुम्बी उत्सव मनाया जाता है असम में। किस राज्य में मनाया जाता है चदुम्बी उत्सव? तो असम राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया जाता है। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? स्पेस एक्स ने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। कह रहा है कुम्बेपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला है किसको? तो सिंधु मुखोपाध्याय को कुम्बेपू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 मिला। कह रहा है किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? तो सुमित शर्मा को। उड़ीसा के सुमित शर्मा पर बीसीसीआई ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। कह रहा है पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया किस राज्य ने? तो पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब बना। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना है। कह रहा है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बना कौन बन गया? तो फ्रांस बन गया। डिजिटल शेंगेन फ्रांस बन गया। सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की घोषणा किया है? तो यूएई में। भारत सरकार बना रहा है यूएई में। कह रहा है डोंगरिया कुंद सौल को जीआई टैग मिला है। तो उड़ीसा के डोंगरिया कुंद सौल है उसी को जीआई टैग मिला है। डोंगरिया कुंद सौल उड़ीसा। कह रहा है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है तो एंड्रियन क्रूज को। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया है? तो एंड्रिया क्रूज। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो चेन्नई। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो चेन्नई रहा। कह रहा है किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? तो असम। गुणोत्सव 2024 को किसने शुभारंभ किया? तो असम ने। कह रहा है कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा? तो नेपाल। अब नेपाल भी हम लोग को बिजली का निर्यात करेगा अगले 10 वर्ष में, भारत को 10,000 मेगावाट करेगा। कह रहा है सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के 50% से अधिक कहाँ मिला है? तो उत्तर प्रदेश में मिला है। ठीक है ना। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया है? तो रघुराम अय्यर को। सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? तो गुजरात में। कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण कहाँ करेगी? गुजरात में। कौन करेगा? तो एनएचपीसी करेगा। कह रहा है पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किससे चुना गया है? तो विराट कोहली को चुना गया पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर। कह रहा है 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष। 7 जनवरी 2024 को महायान नववर्ष मनाया गया।
कह रहा पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किसने किया? तो ओम बिड़ला। पंचायत से संसद तक किसने कार्यक्रम शुरू किया? ओम बिड़ला ने। 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है तो बिट्राटाइट्स चेबेट ने 5 किलोमीटर की दौड़ में महिलाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है? तो 7.3% की दर से बढ़ सकती है। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। पृथ्वी विज्ञान योजना का किसने अनावरण किया? नरेंद्र मोदी। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है? स्टेम सेल को कौन इस्तेमाल करेगा? तो आईआईटी मद्रास। मंडी और मद्रास मिलकर पौधों की कोशिकाओं से कैंसर की दवा बनाएगा। कह रहा बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो इंद्रमणि पांडे। भारत ने वित्त वर्ष 2022 देश में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? तो 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों का निर्यात किया है। कह रहा 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटरकॉर्प ने। जल प्रबंधन के लिए हीरो मोटरकॉर्प ने CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेंथिल पांडियान को, जिनेवा में। ठीक है। अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किसने किया था? इसरो ने। भारत के इसरो ने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करेगा। कह रहा टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपये के लिए निवेश की घोषणा की? तो तमिलनाडु में। ठीक है। अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो अश्विनी गुप्ता नियुक्त हुए हैं। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सुचेता सतीश ने। सुचेता सतीश सबसे अधिक भाषा में गायन किया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट मनाता है, गोवा मनाता है। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिसका नाम था बबलू, कहाँ के चिड़ियाघर में उनका निधन हो गया? तो भोपाल के चिड़ियाघर में स्लॉथ भालू बबलू का निधन हो गया था। एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो भारत ने जीता है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? तो भारत रहा। श्रीलंका के पर्यटन स्रोत में भारत प्रथम स्थान पर है। किस राज्य में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन मध्य प्रदेश में। कह रहा है कि मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किसने किया? जनरल BK सिंह ने संस्कृति के आयाम का विमोचन किया। और लिखा कौन? मनोरमा मिश्रा। गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला? तो क्रिस्टोफर नोलन को मिला। कह रहा है कि किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो गुजरात ने रखा कि 26-27 तक 500 अरब डॉलर का अर्थव्यवस्था बना देंगे। किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता? तो जर्मनी ने। यूनाइटेड कप 2024 जर्मनी जीता। किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो फ्रांस के। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो फ्रांस के। कह रहा है कि कॉलेज फैक्थांसी मिशन की शुरुआत की गई है? तो मणिपुर स्कूल ऑन व्हील्स तथा कॉलेज फैक्थांसी मिशन शुरू किया है। कह रहा है रेड आंट चटनी को GI टैग दिया? तो उड़ीसा। रेड आंट चटनी में लाल चींटी का चटनी, उड़ीसा। भारतीय नौसेना ने कहाँ में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया? तो हैदराबाद में। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे? तो सऊदी अरब के। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन कहाँ के है? तो सऊदी अरब का है। कह रहा है कि किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो इंडस बैंक ने सम्मान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। कह रहा है कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त है? तो समीर कुमार सिन्हा। रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक समीर कुमार सिन्हा। कह रहा है विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया? तो DRDO ने। कहेगा उग्रम क्या है? तो एक असॉल्ट राइफल है जिसका विकास, उसका निर्माण DRDO ने विकसित किया है। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का है जिसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। कह रहा कौन सी सूचनानुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? तो छत्तीसगढ़। रामलला दर्शन योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने, अयोध्या के लिए। बेसन के लड्डू को GI टैग मिला? अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू या बेसन के लड्डू का है? तो अयोध्या के, वहीं हनुमान मंदिर के पास वाला। भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किसने किया? डेनमार्क। भारत और डेनमार्क के बीच में हरित ईंधन गठबंधन शुरू हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में
सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा कौन? तो इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से 2023 में सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? इंदौर और सूरत। कह रहा है घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यकीर्ति सिंह। घुड़सवारी में किसे मिला है? दिव्यकीर्ति सिंह, जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 80वें है, लेकिन ये जनवरी के है, लेकिन अब अगर पढ़ेंगे जून जुलाई में तो उसका चेंज हो गया, 82 हो गया है। जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत को। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो गुजरात में। दक्षिण कोरिया की कंपनी है सिमटेक, गुजरात में अपना सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। बंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक कौन नियुक्त हुए? तो महेश्वर राव। बंगलोर मेट्रो के प्रबंध निर्देशक कौन बने? तो महेश्वर राव बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो मलकानगिरी हवाई अड्डा का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया है। मलकानगिरी हवाई अड्डा उड़ीसा। कह रहा किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चीन ने। आइंस्टीन प्रोब लॉन्च करने वाला नया उपग्रह को लॉन्च किया है चीन। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान को कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया? तो कर्नाटक ने। बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि किसने शुरू किया? तो कर्नाटक ने शुरू किया। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? तो बर्नीहाट बना है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बर्नीहाट। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोरगे सम्मान दिया गया है? तो सविता कंसवाल को तेंजिंग नोरगे पुरस्कार मिला है मरणोपरांत। किस राज्य के संगोली जिले में नया अटपाटी संरक्षण रिजर्व घोषित? अटपाटी महाराष्ट्र में। जितना पार्टी है महाराष्ट्र में चल जाइए। ठीक है। दक्षिणी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? तो उपल कुंडू। दक्षिणी नौसेना कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ बने उपल कुंडू। किस देश में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल घोषित किया? ज्वालामुखी के क्वेश्चन आया है, आइसलैंड हो जाएगा। ज्वालामुखी आपातकाल घोषणा कर दिया था। द्वीप में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियंस बना? तो मध्य प्रदेश बना। द्वीप में पहले हुए। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा, अपना भारत के शेर। ऑपरेशन अमृत किस राज्य ने शुरू किया है? तो केरल ने। ऑपरेशन अमृत किसने? केरल ने शुरू किया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो योगेश सिंह ने। IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो हिमालयन वुल्फ को रेड लिस्ट के असुरक्षित में संरक्षण किया गया। हिमालयन वुल्फ को। कह रहा किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है। पेंच, महाराष्ट्र वाला। कह रहा सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया था? इंडियन आर्मी। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने? तो इंडियन आर्मी ने संभव लॉन्च किया। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्थया आयोजित किया गया है? तो थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड के बीच में अयुत्थया अभ्यास हुआ है, नौसेना अभ्यास है। कह रहा भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर में। गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता? तो मैडिसन मार्स ने। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो चीता को नौसेना मुक्त किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को। फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन बना? लियोनेल मेसी। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी पर। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बना? आर प्रज्ञानंदा। कह रहा है दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो पैट कमिंग्स और दीप्ति शर्मा। पुरुष में पैट कमिंग्स और महिला में दीप्ति शर्मा। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव रंजन गोगोई जी को मिलेगा। ठीक है ना। असम वैभव 2024 वाला असम कौन दिया? असम वैभव रंजन गोगोई को मिला। दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी? तो सू रेडफॉर्न मिला। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। भारत का स्थान चौथा रहा। ग्लोबल फायर पावर में अमेरिका का प्रथम स्थान और भारत चौथा स्थान पर रहा। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा नई दिल्ली में। सबसे मूल्यवान PSU कौन बनी? तो LIC। कहाँ 206 फीट ऊंचा विश्व में भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 206 फीट ऊंचा अंबेडकर जी का मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से उद्घाटन किया गया। कह रहा है वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो TCS को। दूसरा सबसे मूल्यवान है TCS।
कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग्स इंडिया 2024 का कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में किया गया, जिसमें बंगलुरु और दिल्ली प्रथम स्थान पर रहा था। कह रहा है कि किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज प्रतियोगिता शुरू किया था? असम के मोहजूज प्रतियोगिता 9 साल से रुका हुआ था, उसको शुरू कर दिया, भैंसों की लड़ाई है। कह रहा है T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो रोहित शर्मा। 2024 को पूर्वी नौसेना कमांड के चीफ स्टाफ ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा को। पूर्वी में हो गया न शांतनु झा, और टुड्डू था दक्षिणी में। कह रहा महतारी बंधन योजना 2024 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़। किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला? तो गुजरात के फल कच्ची खरेक है जिसको जीआई टैग मिला, कच्ची खरेक गुजरात। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो कुवैती दिनार है। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कुवैती दिनार हो गया। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नोवाक जोकोविच को बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर 8वीं बार चुना गया, नोवाक जोकोविच को। कह रहा है मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो चेन्नई में। इसका प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा, दूसरा चेन्नई माने तमिलनाडु का, और तीसरा हरियाणा का रहा था। कह रहा है मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया? तो जापान का। मून मिशन स्नाइपर का है तो जापान का था जो चंद्रमा पर लैंड किया है। कह रहा है कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? तो फारसी। नौवीं शास्त्रीय भाषा बन गया फारसी। कह रहा किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? तो उत्तरी कोरिया ने। कह रहा किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो गुजरात में। 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के अवशेष मिले गुजरात में। युगांडा, किसने युगांडा G77 शिखर तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो बी मुरलीधरन, युगांडा में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का भी अनावरण किया? तो हिमाचल प्रदेश। माई स्कूल माई प्राइड हिमाचल प्रदेश सरकार। कह रहा प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो नंदिनी कृष्ण ने। कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद नंदिनी कृष्ण ने किया। अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया? तो टाटा ने। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? तो आंध्र प्रदेश बन गया। पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश जाति जनगणना। किसे बिग इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला? तो दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डा को, वही ना था एयर शो में। कह रहा है किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया 21 जनवरी को? तो ममित्री, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ठीक है। किस राज्य में गोले मेला का आयोजन किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में गोले मेले का आयोजन किया गया है। कह रहा किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक मनी टू इंडिया लॉन्च किया है। लेकिन मनी कहेगा, मनी कहेगा, मनी ऐप कहेगा तो RBI हो जाएगा, अंधों के लिए किया था। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की? तो म्यांमार के बॉर्डर पर फेंसिंग यानी तलवारबाजी करेगा भारत सरकार। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंचा राम मंदिर बनेगा। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका, USA। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका रहा। 2024 को खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश में संबंधित है? तो यूक्रेन से। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो कंपाला, युगांडा की राजधानी कंपाला में नाम शिखर सम्मेलन हुआ 19वां 2024 में। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा ने। मंदिर का चंद्रकांत सोमपुरा, लेकिन अरुण गोविराज हो जाएगा किसका? तो मूर्ति का। किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? तो जापान ने स्लिम मिशन लॉन्च किया। ठीक है। सूचनानुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माघिका का विलुप्त होने की कगार में है? तो केरल में। बिहार में मगही चलता है, माघिका चलता है, केरला में वो विलुप्त होने वाला है। कह रहा राइजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालीफायर में कौन सा पदक जीता? तो कांसा जीता। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की? तो JP नड्डा ने। राज्यसभा का सत्ता पक्ष के नेता JP नड्डा, उसने गांव चलो अभियान शुरू किया है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो जैसलमेर। डेजर्ट मतलब राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस नृत्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी। पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। करा 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो जगदीप धनखड़ ने किया है। भारत के उपराष्ट्रपति भी जगदीप धनखड़ हैं, वहीं हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान लॉन्च किया है।
ठीक है जी, जो 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में किए थे जगदीश धनखड़। अभी उपराष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति तो हमारा हो गया द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति कौन हो गए? चलिए बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता? ताई त्जू यिंग ने। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 को ताई यिंग ने जीता। भारत ने किस देश का पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया गया है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर होता है, वो हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। ठीक है। करा भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया? तो मिस्र में ही किया गया है, मिस्र के अंशांश में किया गया है। साइक्लोन मिस्र और भारत के बीच में मिस्र के अंशांश में किया गया है। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किससे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान मिला है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बिहार के कर्पूरी ठाकुर थे जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है जी। 1977 से 1979 तक के रहते, 77 से 79 तक के। कह रहा है सूचना अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई? तो चीन है जो जनसंख्या को कमी कर रहा है। केंद्र सरकार में बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादनी ऐप, बहुभाषी शिक्षा के लिए अनुवादनी ऐप। देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू किया है? 1 करोड़ सोलर रूफटॉप लगाएंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेटेड हुई फिल्म टू किल ए टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो निशा आहूजा ने किया है। कह रहा है किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो मध्य प्रदेश के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। मास्टर अवनीश किसका कहाँ के है? तो मध्य प्रदेश के है। कह रहा है अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। अयोध्या में जो मस्जिद बनेगा उसका नाम क्या कर दिया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो कनाडा की सरकार ने। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश के है। ठीक है, संस्थागत श्रेणी में। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाते हैं? तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाते हैं। 21 जनवरी को ममेत्री मनाता है। कह रहा है मुनप्पा हैंडमेड कागज ये अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला है। मुनप्पा हैंड कागज कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश का है, जीआई टैग मिला है। अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? सऊदी अरब अपना अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? तो रियाद में खोलेगा। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर खोलेगा रियाद में। देश के सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ज्योति रंधावा। किस राज्य का स्थापना दिवस 25 जनवरी मनाते? तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को। 24 जनवरी यूपी, 24 जनवरी को। 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश। सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात करेगा? तो फिलीपींस को। भारत का जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो फिलीपींस को निर्यात करेगा। करा फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार से किसे मिला है? तो अजीत मिश्रा को मिल रहा है। करा मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी। तो उड़ीसा में, मयूरभंज के उड़ीसा में मेलानिस्टिक टाइगर सफारी लॉन्च किया जाएगा। भारत और फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से चुना है? विराट कोहली को। ठीक है ना, वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली के, और T20 का हैगा तो SKY यानी सूर्य कुमार यादव जी को। बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो शिशुपाल सिंह और शांबल राम विष्णु को। कह रहा है किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा या मौत दी गई है? तो अमेरिका में पहली बार 26 जनवरी 2024 को पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा या मौत दी गई अमेरिका। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया 26 जनवरी को? तो भावनीश कुमार। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन थे। भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो जम्मू कश्मीर में। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी? तो क्रू टीम बना है भारत का पहला यूनिकॉर्न। 2024 का पहला यूनिकॉर्न बना क्रू टीम।
कह रहा है किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है, तो निकिता मल्होत्रा को वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। कह रहा है 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पार करने वाला दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बन गई है, तो माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। कह रहा है किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है, प्रीशा चक्रवर्ती। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो नीदरलैंड ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं, तो बर्नाल्ड अर्नाल्ट। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं जनवरी 2024 में, तो बर्नाल्ड अर्नाल्ट। कह रहा नीतीश कुमार कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, तो 9वीं बार भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को शपथ लिया था। कह रहा थाई पूसम त्यौहार किस राज्य ने मनाया, तो तमिलनाडु। थाई पूसम त्यौहार तमिलनाडु ने मनाया है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, तो बेस्ट एक्टर में मिला है रणबीर कपूर को एनिमल के लिए, और आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है रॉकी रानी के प्रेम कहानी के लिए। कह रहा 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला 2024 में, तो 12वीं फेल को 12th फेल को मिला है। कह रहा 69वीं फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, तो विधु विनोद चोपड़ा को। वहीं 12th फिल्म जो बनाया था विधु विनोद चोपड़ा जो डायरेक्टर के रूप में मिला है। ठीक है। कह रहा 2 देशों के सेनाओं के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास सदा तनसीक राजस्थान में आयोजित किया गया, तो भारत और सऊदी अरब के बीच में सदा तनसीक। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड से सस्पेंशन हटाया, तो श्रीलंका से। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया, तो कैमरून ने। नियमित टीका कार्यक्रम कैमरून ने शुरू किया। कर रहा है 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो ओमान के साथ। चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नागालैंड में किया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता, जानिक सिनर ने जीता है। ठीक है। थैंक यू, नमस्कार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।